कुछ हमारे भक्तों का जो संयोग रहा है, सेवा रही है, वो इस प्रकार है। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर से, और 1100 रुपया रामदास प्रजापति जो अम्बा से आते हैं, और 2000 रुपया एक राजगुप्त मोहाली जिला पंजाब में पड़ता है। कई बार डाले उन्होंने, वो हमारे वीडियो सुनते रहते हैं। अभी उन्होंने हमको नहीं देखा है, हमने उनको नहीं देखा है, लेकिन सेवा पहुंचा देते हैं। और 1000 रुपया एक बादामी माता जी हैं जो ग्राम पियनी पोरसा मध्य प्रदेश मुरैना में पड़ता है। और 500 रुपया हमारे जो माठ साहब हैं रामकर्ण जी, वो भी पियनी पोरसा अम्बा के पास में ही हैं। पहले भी उन्होंने पहुंचवाए थे पहले संडे में। तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे दानवीरों के लिए जो कि वास्तव में अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई में से कुछ आंशिक भाव लेकर के, और हम जरूरत के अनुसार जहाँ संत महात्माओं की सेवा में, सत्संग में, भोजन भंडारों में और पहुँचा देते हैं। उन सभी दानवीरों के लिए और सद्गुरु संतों की तरफ से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद फलते फूलते रहें, और इसी तरीक़ा से उनके जीवन में सुख और शांति की धारा बहे। अभी आपने कितना बढ़िया अच्छा भजन सुना। जाएगा जब जहाँ से, जब दुनिया से व्यक्ति जाता है तो क्या लेकर के जाता है? न कुछ लेकर के आता है और न लेकर के जाता है। हाँ, अच्छे और बुरे जो कर्मों के संस्कार हैं वो उसके साथ जरूर जाते हैं। और जीव लेकर के भी आता है, यही जो संस्कारों की पूंजी है वो लेकर के आता है, और जाता है तो लेकर के जाता है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कबीर, हम पैदा भये जगत असा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए। ये सदगुरु कबीर का महावाक्य है। ऐसा काम करके चलो कि दुनिया के लोग हमारे लिए रोते रह जाएं। जो अपने ही खाने पीने सोने भोगने में जो लगे रहते हैं और वो चले जाते हैं, कौन जानता है। जो दूसरों को खिलाता है, जो दूसरों को देता है, जो दूसरों की सेवा सहानुभूति में कुछ अपना समय, कुछ आर्थिक धन से सेवा करता है, कुछ ऐसे काम कर जाता है, तो पीछे लोग उनको याद करते हैं। हमेशा हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान घर परिवार में करना चाहिए। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं वो कभी उनके जीवन में दुख नहीं आते हैं। जो बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, अपने माता पिता से, सास ससुर से, और उनके बताए हुए अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनका जीवन, उनकी जिंदगी खुशहाल जिंदगी व्यतीत होती है। ये सबसे बड़ा एक वरदान है। अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, सम्मान देना, कभी उनके दिल पर कोई चोट न पहुंच जाए, कभी वो दुखी न हो जाएं, ये हमारे गृहस्थी जीवन का एक भजन है, सबसे बड़ा भजन है ये। चाहे तुम हजारों तीर्थ स्नान करे आओ, अगर आपके माता पिता दुखी है, आपके अगर सास ससुर दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप चाहे हजारों तीर्थ करे आओ, चाहे आप हजारों देवी देवताओं को पूजो, चाहे आप हजारों राम कृष्ण के नाम लेते रहो, गुरु महाराज का नाम लेते रहो, सत्संग सुनते रहो, लेकिन आपके जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। ये महामंत्र है।
जिनके ऊपर माता पिता के आशीर्वाद होते हैं और सद्गुरु की कृपा होती है, तो उनका जीवन सुख और शांति में व्यतीत होता है। शरीर भी उनके निरोग हो जाते हैं सेवा स्वानुभूति से। सेवा करते करते शरीर भी निरोग हो जाते हैं और जितना जीवन होता है वो स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो, कभी भी अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को कभी धोखा मत देना, कभी उनका अपमान मत करना, और कभी हिस्सा बांट के पीछे भी अगर भाई भाइयों में कोई विषाद भी हो जाए तो माता पिता को कभी मत बांटना। और माता पिता को उनकी स्वतंत्रता पर छोड़ दो, वो कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, ऐसा भी मत सोचो कि पिताजी बाकी दरवाजे पर बैठते हैं तो वही खिलाएगा, मैं क्यों खिलाऊं, या माताजी उसके बच्चा को खिलाती है तो वही भोजन कराएगी, मैं क्यों कराऊं। अगर ऐसा तुमने बांटा है या पिताजी ने उनको सब कुछ दे दिया है, हमको तो कुछ नहीं दिया है, तो फिर हम क्यों संभालें उनको। मैं कहता हूं माता पिता ने एक तरफ तो पूरी प्रॉपर्टी दे दी एक बेटा को और एक बेटा को सिर्फ आशीर्वाद दिया है, तो मैं कहता हूं उस आशीर्वाद के सामने एक पल्लड़ में आशीर्वाद को रख लिया जाए और एक पल्लड़ में पूरी प्रॉपर्टी को रख लिया जाए तो वो पूरी प्रॉपर्टी कम पड़ जाएगी आशीर्वाद के समक्ष। आशीर्वाद का पल्लड़ा होगा वो भारी होगा। कभी हल्केपन से मत लेना इस बात को। और कितने भाई बेटा बहू बेटा है तो माता पिता से, सास ससुर से वो लड़ाई करते हैं और लड़ भिड़ करके आपस में टूट फूट पैदा कर लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, सुना जाता है, जब इस तरीके का घर गृहस्थी में झगड़ा विषाद शुरू हो जाता है तो उसमें फिर बाहर के लोग भी आकर के भाग लेते हैं। और बाहर के लोग कोई और तो लेंगे पर उस लड़का के सास ससुर या उस लड़की के माता पिता जरूर भाग लेंगे और वे जरूर पक्ष में आएंगे। पर हम तो उन माता पिताओं से भी कहते हैं, उन सास ससुरों से भी कहते हैं, अगर कहीं अपनी बेटी और मेहमान के बीच में कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई ज़्यादा विशेष कोई अन्याय और अनीति हो रही हो तो विशेष अलग बात है, अन्यथा घर की बात को घर में ही रहने दें भैया। और कभी वक्त पड़े और जाएं तो फिर दोनों पक्षों को ठीक समझाएं और ज़्यादा तरीक़ा से अपनी बेटी को समझाएं, फिर अपने दामाद को समझाएं और फिर उसके बाद फिर अन्य दूसरे लोगों को समझाएं। ऐसा नहीं कि अपनी बेटी के पक्ष में लठ लेकर के और खड़े हो जाएं कि आ जाओ के आ जाओ। तो अगर ऐसा आप करते हो तो वो आपका घर बिगड़ जाएगा, आपकी बेटी भी परेशान होगी। इसलिए मैंने निवेदन किया कि अपने घर परिवार को समता की रस्सी में बांध करके रखना। चार घर में दौरानी जिठानी है तो बड़े प्यार से रहना। ये भजन है। भजन कोई इतना ही नहीं होता है कि राम राम कहो या कृष्ण कृष्ण कहो। भजन का अर्थ ही होता है अपना हृदय निर्मल हो, पवित्र हो, मन निर्मल हो, सेवा का भाव हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो। समाज में हम जहाँ जाएं, सेवा का काम पड़ जाए तो हम सेवा करें खुले दिल से, तन से, मन से, धन से खूब सेवा करें। और लोगों से मिलें तो प्यार से मिलें और आए वापस तो बड़े प्यार और श्रद्धा से विदाई लेकर के आए। समझ लो कि आपके जीवन की, आपके चाहे भले ही 2 घंटे व्यतीत हुए वहाँ या 4 घंटा हुए, लेकिन वो आपके 2 घंटा 4 घंटा वो वहाँ एक याद छोड़े आए, एक स्मृति छोड़े आए। आपके रिश्तेदार भी ये कहें भैया भाई भाई हमारे समधी समधन क्या हैं। बड़े सौभाग्य से ऐसे लोग मिलते हैं जो यहाँ आए
अपनी बेटी को ही समझाया, अपने दामाद को समझाया और हमारे हाथ जोड़े और गए। तो फिर मिल मिल करके बड़े प्यार से सीना से सीना मिला करके और मिल मिल करके गए। धन्य है ऐसे लोगों के लिए। तो मेरे भाई बहनों, ये सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए सूत्र है। सवेरे बढ़िया समय से जगना, 4 और 5 के बीच में खाट छोड़ देना, खटिया छोड़ देना, ये एक सूत्र है जीवन का। ऐसा नहीं, मन तो कहता है कि अभी तो अंधेरा है, अभी तो सर्दी पड़ रही है, अभी और डटो, अभी और रुको, अभी यार अभी से क्या करेंगे। लेकिन अगर आपकी आंख खुल जाए 4 और 5 के बीच में, तो आप बड़े भाग्यवान आदमी हैं। और ऐसे समय पर आपकी आंख खुल गई, आप तुरंत अपनी खटिया को छोड़ दीजिए, अपने बिस्तरों को घड़ी करके बढ़िया तेल लगा करके रखिए। ये नहीं कि वहां में जैसे को भैंस गैया ऐसे निकल जाए और घुसाई दे। हाँ, ऐसा नहीं, तुम निकल आए वे बिस्तर और वे भागे वहीं पड़े रहे, दिन भर पड़े रहे उसी तरीका से, और सारा रात को फिर जाए उससे संध्या को भी नहीं में मौका लगो तो दिन में घुसे बैठे था फिर। हाँ, वो काम धंधो ना है तो चलो घाट में घुस जाओ। तो ऐसे नहीं, अपने बिस्तरों को बढ़िया तय करके घड़ी करके रखिए और फिर आप 1-2 गिलास पानी पियो। और पानी अगर देखो तो अगर शाम का हो तो और बढ़िया है, अच्छा है। अगर शाम का ठंडा लगे, अनुकूल नहीं पड़े, जुकाम सर्दी हो जाए, तो फिर सद पानी निकाल लो, सद पानी पी लो। अगर फिर भी थोड़ा सा अनुकूल नहीं पड़े तो फिर गर्म करके पी लो 1 गिलास 2 गिलास पानी, आपका पेट बढ़िया साफ होगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है, केवल किताब की बात नहीं है। आप 2 गिलास पानी पी करके 10-5 मिनट आप इधर उधर घूमोगे और आपको फ्रेश होने की इच्छा होगी और आप जाकर के फ्रेश हो जाओगे। और फिर आप घूमो फिरो, अपने घर के कामों को करो, खूब सफाई सट्टा करो, बढ़िया नहाओ धो, घर को बढ़िया शुद्ध सुचारू रूप से बढ़िया बना करके रखो। और एक बात बताएं, घर में 10 सदस्य मानो या 4 सदस्य मानो, तो तुम अगर होड़ करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तुम ये मत सोचना कि छोटी भाई तो भाई सो रही है, क्योंकि शायद छोटी भाई सत्संग में नहीं आई होए और बा ने ये बात सुनी नहीं हो कभी। तुम आज सत्संग में आए हो तो तुमने सत्संग सुना है, तो तुम सवेरे ही उठ जाइए। और अगर छोटी भाई की होड़ करोगे या तुम बहू की होड़ करोगे, बहू भाई सो रही है, तो फिर मैं काहे को उठी जाऊं। हाँ, मैं तो सास होने, मैं तो बाद में उठाऊंगी, पहले बहू उठ जाए तब। और स्वर में धरी धरी हो कह रही बहू, ए बहू बैठी है जा, तो बहू जो कहेगी तो तुम काय को धरी हो, अरे तुम ही उठ जाओ। नहीं, अपने मन से मान लो कि हम बूढ़े है गए तो तुम बूढ़े है गए, ये बातों को मान लेना सही। और अपने मन से मान लो कि हम जवान हैं, तो मैं कहता हूं आप जब तक मरोगे तब तक जवान नहीं मरोगे, आप बूढ़े होंगे ही नहीं। क्योंकि पहले मन बूढ़ा होता है, शरीर तो पीछे बूढ़ा होता है। पहले शरीर रोगी होता है, मन रोगी होता है, बाद में शरीर रोगी होता है। पहले शरीर रोगी है, मन रोगी है, और मन रोगी हो गया तो आपका शरीर भी रोगी होगा जरूर। आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आपके मन में बीमारी घुस गई तो आपके शरीर में ही घुस गई। बीमारी का अगर कोई द्वार है भीतर घुसने का, तो वो मन ही द्वार है। और आप मन से आप सवेरे उठ करके रोज सोचिए इस बात को, और कम से कम दूसरे लोगों को ये फरियाद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हे मेरे गुरु महाराज, सबका बढ़िया अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबका जीवन निरोग्य हो। तो समझ लो कि आप भी धीरे 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 आप भी ठीक होते चले जाओगे। और ऐसा अनुभव करो कि मेरे शरीर में से बीमारी निकल रही है, तो धीरे 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 तुम स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि सारी बीमारियों का केंद्र हमारा पेट होता है।
जब पेट खराब होता है तो फिर तमाम बीमारियां हो जाती हैं, और पेट ठीक है तो फिर शरीर भी ठीक है, बढ़िया है। तो आप सवेरे 4 बजे 5 बजे जग गए, और अब हम देखते हैं आज सवेरे हम जा रहे थे घूमने के लिए, तो हम सोच रहे देखो कितना अच्छा ये भाग्य है हमारा। कछु कछु भैया तो सौर में ही धरे होंगे भाई, और कछु कछु सौर में ही बीड़ी पी रहे होंगे, मोह चमका रहे होंगे और बीड़ी खींच रहे होंगे। नहीं, कभी हमारी यही ऐसी आदत थी कि पहले आंख खुली और हाथ कहाँ गो कि बीड़ी ने पे, बीड़ी माचिस पे हाथ गयो और बीड़ी जलाई, और बीड़ी सब काम पीछे, और बाकी के पहले बीड़ी जलाई और बीड़ी पी, और जब बीड़ी पी तब पूरी नींद खुली। अब हम देखते हैं, हम अभी एक गांव में कहीं हमारा कार्यक्रम था, तो हम सवेरे घूमने के लिए गए, तो ने थोड़ा सो सूर्य नहीं निकल पाया, अंधेरा ही है, तो उस दूसरे गांव तक पहुंच गए हम। तो वहां लोग जगह 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 आँच जला रहे अपने अपने घरों पर, और वो सब को बीड़ी को तम्बाकू को गुटखा में, देखो सवेरे की कमाई लोगों ने की है। ये सवेरे ही बेचारे सबके सब जाई में लगे है, कोई और कुछ काम नहीं। कोई बीड़ी तम्बाकू खा करके थूक रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, और पूरे बाम्बे हम नजारा देखते गए। ध्यान रखो, ये जीने की कला नहीं है। ये तो इस तरीके हमसे तो अच्छे ज्यादा पशु पक्षी जी लेते हैं। तो सवेरे ही बढ़िया, सवेरे का समय अगर कोई सवेरे जग करके थोड़ा घूम लेता है, तो सवेरे का समय जो होता है वो अमृत का है। उसको सवेरे ही जो मैंने पानी की कही, उसको वेदों में तो अमृत पान कहा है। ये वेदों की बात है, मैं कह रहा हूं, वैसी बात नहीं है। उसको अमृत पान कहा है। जो सवेरे ही 5 बजे जग करके 4 बजे जग करके जो उषा पान करता है, उषा पान का मतलब है सवेरे ही पानी पीता है, तो समझ लो कि वो बहुत कई गुना दूध से कई गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। ये कहिए कि शाम को दूध और सुबह को पानी। हाँ, शाम को एक बात हमने ये भी देखा है, शाम को भोजन के बाद में अगर 100 ग्राम 200 ग्राम अगर दूध मिल जाए तो वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है, अगर मिल जाए तो। अब हम तो साधु महात्मा हैं, कहीं घी गना, कहूँ मुट्ठी चना, कहूँ तो बांटी की बांटी पीछे फिरते रहते हैं, और कहूँ भैया साफ बिगड़ जाए तो फिर ये लगते हैं कि मरने दो, अब जैसा है वैसा ही सही। हाँ, तो कोई बात नहीं है, पर मैं तो जिनके पास अगर व्यवस्था ऐसी है तो बहुत बहुत ये अच्छी चीज है। तो मैंने निवेदन किया, इस तरीका से जो अपना आप जीवन जियोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, एक बात और बताएं, भोजन के साथ पानी मत पीना, ऐसा शास्त्रों में कहा है। भोजन अंते विषम बारी, भोजन से 1 घंटा बाद में पानी पीना। भोजन के साथ में अगर तुम पानी पियोगे तो तुम्हारा पेट जरूर खराब होगा, और जब पेट खराब होता है, ऐसे बताया है और मैंने देखा कि जैसे आपने भोजन पाया और भोजन गर्म है, तो गरम गरम भोजन पाया आपने। हमें जो भूख लगती है उसको कहते हैं जठरांगिनी, जठर। मानो ऐसे जानो कि जब चूल्हे पे तुम रोटी डालोगे तो कब डालोगे? जब वहां में गहरी आंच भरेगी और तवा गर्म होगा तभी तो रोटी सिकेगी। और चूल्हे पे तुमने रोटी डाल दी और आग हल्की है तो फिर रोटी कैसे सिकेगी? रोटी सिकेगी नहीं फिर अच्छी बढ़िया। ऐसे ही हमारे अंदर में भी ये जठरांगिनी है, और हमने भोजन पाया, जब भूख लगी तो जाको मतलब ये नहीं जैसे सूर्य नारायण निकले तो सूर्य नारायण से निकलने के बाद में 2 घंटा और हमें भूख लग जाती है। सूर्य के साथ ही हमारे भीतर की अग्नि प्रज्वलित होने लगती है धीरे धीरे। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता आता है हमारी जठरांगिनी प्रज्वलित होती है, और भाई हम कहते हैं कि अब हमें भूख लगे आई तो भोजन पाए ले, तो भोजन पाए। पर बाँ में अगर तुमने ठंडा पानी पी लिया ऊपर से
तो जो वो आग जल रही थी, जो भोजन को पचाती थी, वही आग ठंडी हो गई पानी से। और जब आग ठंडी हो गई पानी से तो फिर क्या होगा? फिर तो वो फिर भोजन कैसे पचेगा? फिर तो वो भोजन सड़ेगा। और सड़ा हुआ भोजन, ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि हमारे पेट में अगर भोजन सड़ रहा है, कब्ज बन रही है, तो 80 प्रकार के वात संबंधी रोग तैयार हो जाते हैं। चाहे फिर भाई मोटापा कहें, या बातें फिर घुटन के दर्द कहें, या पीठ का दर्द कहें, या साइट का कहें, 80 प्रकार के रोग बताए हैं। तो हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो फिर हम डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं और गोली, तमाम तरह का नाश्ता पानी सब गोली ने कोई होता रहता है। तो अपने जीवन जीने के लिए बढ़िया ये थोड़ी सी बात है, इनको नियम से अगर तुम पालन करोगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तो मैंने निवेदन किया अपने घर परिवार में एक समता भाव बना करके रखना। और उन बहू और बेटाओं से ये निवेदन है कि वो अपने बीच में किसी बाहर के लोगों को भाग न लेने दें। चाहे वो कोई अपना जीजा हो, चाहे कोई अपना साला हो, हाथ जोड़ करके ये निवेदन करते हैं, भैया हमारे घर की बात है और तुम चुप रहो, तुम शांत रहो। आज हो गई है हमारे पापा की लड़ाई, तो कल राजीनामा हो जाएगा। आज भाई भाई में हमने में कोई बात हो गई है, तो कल हम मिल लेंगे। लेकिन अब तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, कोई बात नहीं है। तो समझ लो कि आपने बहुत बढ़िया कर लिया। और अगर एक तो तुम हटाइए और एक तुम्हारे सारे सट्टे आएंगे बीच में, फिर बहू को और परिवार आएगो, फिर त्यारे भैया बंधन में और जोश बढ़ेगा कि जे कैसे आए बीच में। तो समझ लो कि वो लड़ाई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई ज्यादा। इसलिए अपने घर को दुरुस्त बनाने के लिए आज ऐसा ही होता है। एक भजन की हमसे कहते रहते, वो भजन है अमूल साहिब जी को, तो बड़ो अच्छा भजन है। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि माता पिता से लड़ करके, भाई बंधुओं से लड़ करके और लोग ससुराल में पहुंच जाते हैं। तो ससुराल में फिर क्या होता है, वहां इज्जत नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है वहां। देखो ये भजन है अरे बोलला कपूत कहावे, ते भग ससुरार को जावे। बेलला कपूत कहावे, ते भग ससुरार को जावे। बेलला कपूत कहावे, ते भग ससुरार को जावे। इसलिए और देखिए कितनी बढ़िया बात कही। अरे माता पिता ने ते करिए लड़ाई, मैयों से लड़ गए, पिता से लड़ गए, भैयों से लड़ गए, कहो पड़ोसी ने कछु कही तो बहुत लड़ गए। हो माता पिता ने से करिए लड़ाई, गाली रे डंडा और लात चलाई। ए माता पितन से करिए लड़ाई, गाली डंडा लात चलाई। संगे भ्रात की करिए पेटाई। हाँ, माता पिता को पीट दिया और भैया को भी पीट दिया और कहता है कि अब यहाँ पर हम रहेंगे ही नहीं यहाँ पर, तो अब कहाँ जाएंगे।
ले नारी संग भगी जावे ससुरारी किसी मत भावे बेलला कपूत कहावे ते भगी ससुरारी को जावे बेलला कपूत कहावे ते भगी ससुरारी को जावे। और पत्नी से कहा कि चल अब तेरे ही यहाँ रहेंगे हम, और यहाँ तो हम अब कभी वापस लौट करके नहीं आएंगे। देखो जिन्होंने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने कंधा पर बिठाल करके और खिलाया, जो माँ गीले में सोई और स्वयं सूखे में सुलाया, और कभी कभी जब पूरा बिस्तर गीला हो गया तो आप गीले में लेट करके और अपनी छाती पर सुलाया, और ऐसी माँ में लात मार करके और वो ससुराल में पहुंच गया। कहां उसको कोई सहायता मिलेगी? देखिए भैया वेर ससुराल में पहुंचत लेट रह गए, क्योंकि लड़ाई भाई दोपहरी में और 4 बजे गत्ते, तो लेट तो पहुंचे हुई और कहो। ओ ससुर ने कही कहो बेटा जाखन कैसे? बोले पिताजी बताएंगे सब बात ने। भैया वेर ससुरारे में पहुंचत सासु ससुर से कहिए हकीकत, अरे भैया वेर ससुराल में पहुंचत सासु ससुर से कहिए हकीकत। सुनो पिताजी, हम दोनों की रही न कीमत, हाँ अब उस घर में हम दोनों की कोई कीमत नहीं रही है, और हम तो खूब लड़ाई करके आए हैं। चाहे अब लौटी घरे नहीं जावे, चाहे भीख मांग के खावे, बेलला कपूत कहावे ते भग ससुराल को जावे, बेलला कपूत कहावे ते भग ससुराल को जावे बे। चाहे हमको भीख मांगना पड़े, पर अब हम कभी घर लौट करके वापस नहीं जाएंगे। और ससुर ना बोने पाओ तो न सास आई गई, तुम चिंता मत करो, कौदना बस होते हूं देख लेंगे, मेरी मोड़ी दे ऐसे ऐ बात दारी टांग पे टांग धरेगा चिरवाए देंगे, और मनोबल बढ़ेगा ज्यादा बहू को। और भैया बड़ी मौज की, अब तो संजा सवेरे आओ जीजाजू, आओ जीजाजू, आओ जीजी, कहूँ जा घर में, कहूँ बा घर में, बिन्ने समझी के बड़ी मौज की छन नहीं है। कछु दिन रैन चैन सो बीते, महीना 2 महीना बड़े अच्छे कटे। जीजे जीजा है रही है गांव में, मोहल्ला में, और बहू सोचते हैं, बहू कहते हैं काहे अब कैसे रहे, बढ़िया आगे लगन दे, बिल्कुल भी तक तो पैर ही मत करियो। हो कछु दिन रैन चैन सो बीते,
करें मजूरी परे हाथ रीते। ए जीजा ने चलियो भाई भैंस लेवाए लगी उन्हें मानते। अब जीजा भैंस ले जा रहे हो तो पैसा मिलेंगे। ए जीजा ने रात में भाटा ने चलियो ने अंजना पे सोएंगे। अब अंजना पे सोए का पैसा मिलेंगे। ए जीजा ने टेंगटर भर रहा होने का खाता देने चलियो ने खात डरवा दियो आपने। अब जीजा दिनों रात संजा सवेरे लगो रहे तो बेचारे 2 रुपया मिल रहे ना। अब आपत्ति आएगी जीजा की। हो कछु दिन रहन चैन सो बीते करें मजूरी परे हाथ रीते। करें मजूरी परे हाथ रीते। नीके लगे हंसे पुरनी के हाँ। अब गांव के लोग बे जीजा सारे मजाक उड़ाए रहे हैं। और कछु बूढ़े बूढ़े समझदार वे कहते हैं सर मैयो वापस लड़के आएगो काना रंग ही करेगा ऐसे ही तो करेगा और क्या करेगा। देखो कैसा मजा आए रो ससुराल में। और नेक बात है जनी मानते कछु कहते तो बुआ पर ठाड़ी पच जाते। चुप रहिए समझ लिए जहां कछु कही तो। बीवी को जरा धमकावे तब सासु ससुर घुर्रावे। बेलला कपूत कहावे ते अग ससुरार को जावे। बेलला कपूत कहावे ते बीवी को जरा धमकावे तब सासु ससुर घुर्रावे। बेलला कपूत कहावे ते भग ससुरार को जावे। बेलला कपूत कहावे ते। अगर ने कछु कहता तो पहले तो बुई पीछे ना छोड़ती और फिर ने अगर बाकी मैयो बाप पे पता लग जाता तो फिर बे मोड़ा समझ लिए। तो पता है एक दिन आप बोता तेरो माथो पूजो तेरे पैर पूजे पर अब ते माथे हुए पूज देंगे हम। हो सते रहिए जहाँ हमारे सामने मोड़ी तो ऐसे कहेगो। अब बेचारे को और भजियत होएगो। और एक दिन वो ही हो गया जो होना था। क्या हुआ? अरे सारे तेरे भैया खड़ा तो कड़ी। एक दिन फिर मरे जीजा सारे और है गई पटका पटकी। अरे सारे तेरे भैया खड़ा तो कड़ी। हो सारे तेरे भई उखड़ा तो कड़ी। उठाए के लठारे जमाए दयो खोपड़ी। उठाए के लठारे जमाए दयो खोपड़ी। और बहाने उठाओ लठो जे तो जीजा की चांदे सो फूट गई चांद। अब कहा हो जीजा की सब हालत बिगड़िया। अमोल इज्जत दे आवे फिर पिट कुट के घर आवे। बेलला कपूत कहावे ते भग ससुरार को जावे। बेलला कपूत
मत जइयो ससुरारी रे वो बुरो, मत जइयो ससुरारी रे वो बुरो रे मत। हम मने ना कर रहे भैया, कोई यूं कहे जे महात्मा ससुराल क्यों मने कर रहे हैं। पर रायवे मन जाइए, ज्यादा से ज्यादा सवेरे जाओ तो संजागो साहब बहुत काम है हमारे घर पे, और संजागो पहुंच जाओ तो सवेरे बजी जाओ साहब बहुत काम है साहब, बस इतना ही बहुत है। और एक बात बताएं, दूर जमाई फूल बरोबर, अगर दूर की रिश्तेदारी है तो वो फूल बराबर है। ये दूर जमाई फूल बरोबर, सैर जमाई याद हो, और घरे जमाई गदा बरोबर, जी चाहे तब ला दो भैया। घरे जमाई गदा बरोबर, जी चाहे तब ला दो। मती जइयो ससुरारी रहनो बुरो रे, मती जइयो ससुरारी रहबो बुरो रे, मती जइयो ससुरारी रहना भोला। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये भजन मैंने निवेदन किया है। वैसे हमारे और भी कई संत महात्माओं ने डाला है, और एक हमारे अच्छे संत महापुरुष हुए अमोल साहब, इधर इटावा की तरफ हुए, और उन्होंने कई पुस्तक भी लिखी हैं भजनों की। अब तो वो नहीं है, चले गए दुनिया से, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी चीज हम लोगों के बीच में छोड़ गए, और उन चीजों को हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि केवल आंख बंद करके ही बैठ जाना भजन नहीं होता है। नहीं, आप आंख बंद करके बैठो, जरूर बैठो। कितनी देर बैठे रहोगे? बैठो, 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करो, और पूरे दिन की ये तलाश लो अपने हृदय में कि आज हमने कितनी बार किसी के साथ में गलत किया है और कितना अच्छा किया है। ऐसा तुम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करे रहोगे, और अपने आते जाते श्वास को देखोगे साक्षी होकर के, तो समझ लो कि आपकी साधना बन रही है। और आपका भजन, देखिए, व्यवहार और परमार्थ एक ही सिक्का के 2 पहलू होते हैं। अगर आपका शरीर, मैंने पहले 2-4 बात शरीर स्वास्थ्य पर कही, तो आपका अगर शरीर बढ़िया है तो आप सेवा कर लोगे दूसरों की भी, और आप खुद ही तीती कर रहे हो तो फिर आप किसी की क्या सेवा कर पाओगे? है, आप खुद ही सोच रहे हो कि हमें 1 लोटा पानी को भर के या खेचू पे से कोई लाए दे, तो तुम खुद ही इंतजार कर रहे हो, तो फिर तुम किसके लिए लाए दोगे? तुम खुद ही देख रहे हो कोई आ जाए तो हमें जा खेचू ना चलाऊं आ रहा हम पे, नहीं कहते भाई सांसों खर रही है, तुम बीमार हो। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, और चौथे सुख पुत्र अधिकारी, और 5वें सुख संत की सेवा। कितने बढ़िया, जो कहते ना कि 7 सुख है, अरे भैया बागों तो 7 सुख है। तो पहला सुख है आपका शरीर, अपने शरीर को बढ़िया बना करके रखना, टाइम पर सोना, टाइम पर जगना। आप शाम को 9 बजे 9:30 बजे सो गए तो आपकी 4 बजे अपने आप आंख खुल जाएंगी। और अगर आप 12 बजे तक न टीवी देखते रहे, फिल्म देखते रहे, मोबाइल देखते रहे, तो 12 बजे तक न तुम मोबाइल देख रहे हो, 1-2 बजे तक तुम्हें नींद आएगी, और फिर तुम 9 बजे तक सोओगे, तो समझ लो कि तुमने तमाम बीमारी इकट्ठी कर ली। इसलिए शाम को भले ही चाहे भोजन थोड़ा लो, शाम को सवेरे अगर आधी रोटी ज्यादा चल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन शाम को अगर आधी रोटी आप ज्यादा ले लोगे तो वो आधी रोटी तुमको परेशान कर देगी। तो शाम को भोजन हल्का भोजन लो, जितना हो उतना हल्का भोजन लो। और एक बात ध्यान रखना,
ये भी मत सोचना कि हम भोजन से ही हम जीवित रहते हैं। नहीं, जीवित तो भोजन से ही रहते हैं, भोजन नहीं मिले हो तो मामलो गड़बड़े जागो। पर नहीं, ऐसा भी मत समझना कि हम जितना ज्यादा खाएंगे उतने ही हम मोटे तगड़े और हष्ट-पुष्ट बने रहेंगे। ऐसा कहा है कि भोजन ज्यादा करने का महत्व नहीं है, भोजन को पचाने का महत्व है। कितना भोजन बढ़िया आराम से तुम पचा लेते हो, और पैसा तुम कितना कमा लेते हो, उस कमाने का महत्व नहीं है, पैसा बचाने का महत्व है। आपने 1000 रुपया कमाए और 1100 रुपया खर्च कर दे तो 100 तुम्हें कर्ज लेना पड़ेगा। इसलिए भोजन अगर आपने आधी रोटी ज्यादा खाई है तो फिर समझ लो कि रात में वो नींद भी नहीं आएगी ठीक, आप सपने देखते रहोगे, पेट में कब्ज बन जाएगी और फिर तकलीफ बढ़ जाएगी आपको, आप बीमार हो जाओगे। इसलिए शाम को भोजन लो, हल्का भोजन लो, शाम को 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक सो जाओ, सवेरे 4 और 5 के बीच में जग जाओ बढ़िया, तो समझ लो कि आपका शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और आप देखते रहो, और शरीर मेहनत करने से कमजोर नहीं होता है, ये ध्यान रखो। जो कहते ना बड़े भाई कमाई कर तो है तई तो लटेगा हुए, मैं कहता हूं कि वास्तव में ही ये लटना और मोटा होना ये कमाई पर निर्भर नहीं करता है। आप जितनी कमाई करोगे तो 2 काम होंगे, एक तो तुम्हारी प्रशंसा होगी परिवार में, भैया रे सब काम अकेलो खींच रहे हो। अगर बहू बेटियां 4 घर में, तुम होड़ मत करो और तुम खूब मशक्क़त काम करो तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, भैया हमारी तो देवरानी ऐसी है, भैया हमारी तो जेठानी ऐसी है, सास कहेगी मेरी बहू तो ऐसी है। तो एक तो तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, दूसरा तुम्हारा शरीर बढ़िया है, तुम भोजन पा रहे हो तो तुम्हारा भोजन बढ़िया पच रहा है, शरीर बढ़िया है, और अपने काम सारे के सारे होते चले जा रहे हैं, और तुम घर में अगरगंड बन गए, आगे बन गए, तुम घर के अगड़ुआ बन गए, चाहे भले ही छोटी बहू है, लेकिन जिसने ऐसा किया तो वो घर की वो अगवाड़ी बन गई। भैया वो मोड़ी तो बहू हमारी क्या है, वो तो वो एकदम लक्ष्मी है। तो क्या काम है गए, एक तो हमें समाज में सम्मान मिला, परिवार में सम्मान मिला, दूसरे शरीर हमारा स्वस्थ रहा, बढ़िया अच्छा रहा, और तीसरे लोग प्रशंसा करते हैं। अगर फिर हम चले जाएं कहीं 2 दिन 4 दिन को, तो फिर हमारे घर के भी हमें याद करेंगे, भैया रे 2 दिन है गए बा मोड़ी और बिल्कुल सब काम फैल भाई जा रहे हैं, भाई जल्दी लाऊ बुलाएंगे और सब मामला बिगड़ जाओगे पूरा को पूरा। तो आप उस घर की नाक बने गए, चाहे बेटी हैं चाहे बेटा हैं, और अगर आप होड़ करते रहे और बैठे रहे, वो करेगी मैं क्यों करूं, तो एक तो तुम्हारा चित्त खराब, तुम्हारा पेट खराब, तुम बीमार रह गए, बीमार हो गए निकम्मा हो गए, जिले सा चलो डॉक्टर के पास रोज। तो कहते हैं हजारों फूल कम है गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। तो बढ़िया, पहला सुख निरोगी काया और दूजे सुख है घर में माया। घर में माया का मतलब ये नहीं है कि रोज के 50,000 आवे, अपनी गुजर में घाटों नहीं हो। कबीर तो कहते साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साथों ने भूखो जाए। और तुम 1 मंजिल की एक आओगी तो तुम 1 मंजिल की बना लोगे, 2 मंजिल की एक आओगी तो तुम जो घुमाई 2 मंजिल की बने नहीं बने भाई गुजरो चले, क्या जरूरत है। फिर कहोगी 6 मंजिल की है, फिर कहोगी 8 मंजिल की है, फिर कहोगी 20 मंजिल की है, ये तो संसार है। तो इसलिए हमें हमारी व्यवस्था के अनुकूल हमारे पास में हमारी व्यवस्था हो, और ध्यान रखो अपने पास अगर जितना है उतने में ही अपना काम करो। ये नहीं कितना बढ़िया कहा है कि जेते पैर पसारिए जेती लंबी सौर, जितनी तुम्हारी रजाई है तुम्हारे पास में उतने ही आप पैर पसारिए, और बड़ी जा दुनिया में कहोगी भई और न होगी। इसलिए खर्चा उतना करो, अपनी कमाई के हिसाब से अपना खर्चा करो, किसी की होड़ में मत करो। और तीजे सुख सुलक्षण नारी, घर में अगर पत्नी सुलक्षण ही है, देवी है, तो पूरा का पूरा सुख उसके साथ में है। और चौथे सुख, अगर तुम्हारे बेटी और बेटा तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, तुम्हारे बहू और बेटा तुम्हारे सपूत हैं। 2 आदमी आए कहूँ आधी रात, और तुमने कहा बेटा 2 आदमी आए गए, हाँ माता जी अभी तुरंत हम भोजन बनाते हैं,
और हाल बहू खड़ी हो गई, बेटा खड़ा हो गया। अरे बेटा, 2 आदमी धौल पर आ गए हैं, रात के 11 बज रहे हैं, फ़ोन आ रहा है। वो कैसे आए हैं? वो हमारे मित्र हैं। अरे पिताजी मैं अभी लाता हूँ, और तुरंत चला गया। तो उससे उसके पिता का मनोबल जगा हुआ होता है और उसका सर ऊपर को होता है। तो इसलिए जहाँ संतान सपूत है, आपके बहू बेटा सपूत हैं, समझ लो कि आपके 4 सुख बराबर रह गए। फिर आपका मन संत की सेवा में लगा रहता है, आपका मन अपने ध्यान और भजन में लगा रहता है। समझ लो आप सारे सुखों के अधिकारी हो गए। अंततः ये बात नहीं है, ये ज्ञान नहीं है आप है तो आपकी चाहे भले ही 9 करोड़ की कोठी हो। कितने लोग हम पूछते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो पूछते हैं महाराज आपके लिए तो सब, आपको तो आनंद ही आनंद है। महाराज कछु आनंद उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दी ये सारे खाने पीने की, सिर्फ एक रोटी खाते हैं बाजरा की, सारे मेवा मिष्टान पड़े हैं। और क्या करो जाए महाराज, नींद नाने आती, एक गोली खाए कर नींद आती है। अब विचार करिए, जिसकी जबान पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी नींद पर प्रतिबंध लग गया है, जिसके टहलने बैठने पर प्रतिबंध लग गया, और तुम उसको कहते हो कि ये सुख है। क्या सुख है? ऐसे सुख ये सुख नहीं है। सुख तो वो है, आप सवेरे ही जग जाते हो, आप खूब बढ़िया मेहनत करते हो, अच्छी खूब बढ़िया अपना भोजन पा लेते हो, फिर बिना दवाई के भोजन पच जाता है, और फिर बढ़िया अच्छा शरीर है, अपने अच्छा परिवार है, परिवार में समता है, संगठन है, अपनी गुजर में कोई घाटा नहीं है, बढ़िया समय से सो जाते हैं, समय से जग जाते हैं। समझ लो आपके चारों तरफ सुख और शांति की धारा बहती रहेगी। तो इसलिए हमने बीच बीच में एक भजन निवेदन किया कि बे लला कपूत कहा में तो भग ससुराल को जामे। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, अपने घर परिवार में ही मिलजुल करके रहना चाहिए। छोटी मोटी कोई बातें हो जाए, उनको आज हो गई हैं तो तुरंत उनको पीछे छोड़ देना चाहिए, हो ही जाती हैं, कोई बात नहीं है। तो ज़्यादा ना कहते हुए, आप सभी भाई बहन बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप सत्संग में आते हैं और आप बढ़िया खूब सेवा भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, पैसे वाले तो लोग भैया पैसा भेजते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी हम बार बार धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ जो साधु महात्मा हैं वो बेचारे खूब अपने समय से बढ़िया, कोई खीर वाले खीर बना रहे हैं तो सब्जी वाले सब्जी बना रहे हैं, और पूड़ी वाले पूड़ी करवा रहे हैं। फिर कुछ 2 4 6 8 भक्त भी ऐसे आ जाते हैं, कोई आज नहीं आ पाया है तो वो अब की आ जाएगा, वो फिर की आ जाएगा। और जो भक्त लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते ही सेवा में लग जाते हैं, तो हम तो ऐसे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। फलते रहें, फूलते रहें। क्यों कि दान कोई पैसे से नहीं होता है, नहीं पैसे से होता है, लेकिन शरीर से अगर सेवा कर रहे हैं तो वो भी उस पैसे से कम नहीं है, वो भी सेवा ही है पूरी की पूरी। तो कोई पैसे से सेवा करता है, कोई शरीर से सेवा करता है, कोई वाणी से सेवा करता है। सज्जनों, तो ऐसी सेवा भाव में आपका मन लगा रहेगा, आपका चित्त बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे, आपके जीवन में आनंद की लहरें आएंगी। और संतों का तो यही भाव होता है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंदगी साहिब।